वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन द स्ट्रिंग सीरीज। यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट सारी प्रॉब्लम विच इज सम ऑफ ब्यूटी ऑफ ऑल सब स्ट्रिंग्स। तो इसको टिक मार्क करते हैं। प्रॉब्लम की लिंक्स ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखी है। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, चलो प्रॉब्लम है क्या, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू सोल्यूशन दैट कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उससे पहले बात करते हैं चलो प्रॉब्लम है क्या। सो सम ऑफ ब्यूटी ऑफ ऑल सब स्ट्रिंग हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या है वो पता करते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है गिवन है स्ट्रिंग एस, एक एस स्ट्रिंग हमारे पास इनपुट में आ रही होगी। रिटर्न द सम ऑफ द ब्यूटी ऑफ ऑल द सब स्ट्रिंग्स, सारी सब स्ट्रिंग की ब्यूटी का सम हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। मतलब हर एक सब स्ट्रिंग के पास कुछ ब्यूटी होगी, उसका सम मुझे रिटर्न करना है। अब ये ब्यूटी क्या होगी उसके ऊपर बात करेंगे। सो द ब्यूटी ऑफ अ स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन अ फ्रीक्वेंसी बिटवीन द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड लेस फ्रीक्वेंट कैरेक्टर। सो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब ब्यूटी ऑफ अ स्ट्रिंग, लाइक एक स्ट्रिंग हमारे पास में है AAC, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अकर होने वाला कैरेक्टर कौन सा A, इसकी अकरेंस कितनी 3, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। देखो सबसे कम अकरेंस वाला कैरेक्टर कौन सा है C, तो उसकी अकरेंस कितनी 1, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इनका जो डिफरेंस वो कितना है 2 है, तो इसकी जो ब्यूटी होगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे करके हमारे एक स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स हो सकती है, उनके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसका एक्चुअल आंसर क्या हो सकता है। हमारा एक्चुअल आंसर क्या हो सकता है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है चलो क्या है इसका आउटपुट मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं किसी और टेस्ट केस को लेके। जैसे यहाँ पे मेरे पास में लिखा हुआ गीक्स फॉर गीक्स, तो मैं गीक्स फॉर गीक्स के लिए ट्राई करूंगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये नंबर, स्ट्रिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी स्ट्रिंग लेने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में है AA, B एंड CB। ओके, सो यहाँ पे लेता हूँ मैं AA, B एंड CB। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है मेरे पास में। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे ब्यूटी ऑफ सम ऑफ ब्यूटी ऑफ ऑल द सब स्ट्रिंग्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूंगा, पहले 1 बाय 1 सारी सब स्ट्रिंग जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, जब तो ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहली सब स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा इस वाले पॉइंट से, तो क्या होगा A आएगा, देन AA आएगा, ठीक है, देन AB आएगा, ठीक है, AA एंड B आएगा मेरे पास में। देन मेरे पास में क्या आएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे तो AA एंड B, ठीक है, AA B यहाँ पे आ चुका था तो यहाँ पे C एड ऑन हो जाएगा हमारा। देन नेक्स्ट हमारे पास में क्या आने वाला है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा पूरी इंटायर स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, AA, B, C एंड B आएगा। ठीक है, पहले मैं बात करो पूरी सब स्ट्रिंग को जनरेट करने की। सबसे पहले बात करो जितनी भी सब स्ट्रिंग है उनको जनरेट करने की। तो यहाँ पे आता हूँ सेकंड वाली सब स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ, सेकंड वाले इंडेक्स से। तो A आएगा, देन क्या आएगा AB आएगा, ओके, देन क्या आएगा हमारे पास में ABC आएगा, AB एंड C आएगा, ओके। देन लास्ट हमारे पास में आ रहा होगा ABCD। सो AB, वेट अ मिनट, A हो गया, B हो गया मेरा, C हो गया एंड यहाँ पे D हो गया। ठीक है, तो ये मेरी सब स्ट्रिंग बन के आ गई। एंड नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं भैया। ये आ गया स्टार्टिंग पॉइंट, यह है B, देन आएगा BC एंड यह आ गया BC, देन आएगा BCD। ठीक है, तो ये आया B एंड ये आया C एंड ये आया D, सॉरी BCB आएगा, तो ये आ गया BCB। देन नेक्स्ट क्या होगा, हमारे C से स्टार्ट करेंगे, तो C के लिए स्टार्ट करूंगा यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा C, देन आएगा CB। नेक्स्ट अगर मैं B के लिए स्टार्ट करूंगा तो ओनली B आएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये जितनी भी सब स्ट्रिंग पॉसिबल है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब मेरा काम क्या है, ब्यूटी ऑफ सब स्ट्रिंग की बात करना। किसकी, ब्यूटी ऑफ सब स्ट्रिंग की बात करना। तो उसमें मुझे 2 कैरेक्टर यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। मैक्स निकालना पड़ेगा, मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एंड मिन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैक्स एंड मिन यहाँ पे मुझे निकालने पड़ेंगे। अब पहले वाली स्ट्रिंग के लिए बात करूँ तो एक ही कैरेक्टर है, तो मैक्स और मिन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ब्यूटी कितनी आएगी, ब्यूटी आएगी 0। इस केस के लिए ब्यूटी आएगी 0। इस वाले केस के लिए देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों देखो, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम तो मेरे पास 2 है, मिनिमम क्या है, मिनिमम भी 2 है, तो क्या हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम क्या है 2 है, मिनिमम कितना है 1 है, तो डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो A 2 बार आया है और ये 1 बार आ रहा है, तो ठीक है, दोनों से कोई भी एक ले लोगे तो अंदर मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है A B B C B ऐसे करके पूरा इंटायर स्ट्रिंग है। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 2 है, देखो इसकी भी 2 है, AA आ रहे हैं, B आ रहा है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 हो गई, एंड मिनिमम कितनी होगी C 1 बार आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे सिंगल टाइम आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे देखो 1 1 रहेगा मिनिमम, तो यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, ये 0 रहेगा मेरा, ये भी 0 रहेगा, एंड यहाँ पे देखो ABC की बात करूँ तो यहाँ पे तीनों 1 1 बार आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से मिनिमम और मैक्सिमम इक्वल होंगे तो मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो सारे यूनिक है, सॉरी सारे यूनिक नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई भैया, सारे यूनिक नहीं है, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लास्ट में क्या था B था,
तो यहाँ पे बी था लास्ट में, तो क्या हो जाएगा B2 है एंड बाकी एक एक बार आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसके लिए डिफरेंस कितना आया 1 आया, ओके। नेक्स्ट वाली सब स्ट्रिंग को चेक करते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। यहाँ पे देखो 2 और 1 है, यहाँ पे 2 और 1 है, मतलब मैक्सिमम कितना है 2, मिनिमम कितना है 1 है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी के लिए कितना होगा 0 होगा, सी बी के लिए कितना होगा यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक है। और इंडिविजुअल बी के लिए कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो भी मेरे पास नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब 0 से ग्रेटर है, उनको यहाँ पे ले लूंगा, सम बना लूंगा उनका मैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 देन यहाँ पे 3 आ गया मेरे पास में, ठीक है, 3 सम हो गया। देन यहाँ पे 3 सम क्या, 4 सम हो गया, सम 4 हो गया, देन सम 5 हो गया। आउटपुट क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। एक बार वेरीफाई करते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या है वहाँ पे। सो आउटपुट वहाँ पे 5 ही है, क्या है 5 आउटपुट है। सो हमने समझा यहाँ पे एक्चुअल में ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है उसके बारे में बात की। क्या मैंने बात की, मैंने सारी सब स्ट्रिंग को जनरेट कर लिया, सपोज सबको जनरेट करके मैंने क्या किया एक वेक्टर के अंदर रख लिया, फिर 1 बाय 1 ट्रावर्स किया, इसके अंदर मिनिमम कैरेक्टर का मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनका डिफरेंस ले लिया। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इस पर्टिकुलर कोड के लिए। देखो यहाँ पे सारी स्ट्रिंग जनरेट करूंगा तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर यहाँ पे लगने वाला है, मेरे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगने वाला है। फिर हर एक सब स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे इटरेट करूंगा, ठीक है, तो सब फिर से वही ऑर्डर ऑफ एन पैरेलली लगेगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक के अंदर फिर से इटरेट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा कितना ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही होगा सेम, क्योंकि उतने ही मेरे पास सब स्ट्रिंग है, उतनी ही बार मैं उसको यहाँ पे इटरेट कर रहा हूँ। या मैक्सिमम देखो तो उसको एन आ रहा होगा ये, सो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन करूंगा तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब यहाँ पे समथिंग जा रहा है, क्या जा रहा है ऑर्डर ऑफ एन क्यूब मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं इसको भी अगर रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते, कम से कम कैसे कर सकते हैं वो बात करते हैं। यहाँ पे स्पेस भी ज्यादा लग रहा है, क्या लग रहा है स्पेस भी ज्यादा लग रहा है, इसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ साथ में काम करता हूँ। साथ में काम करने का मतलब क्या है मेरा, मैं जैसे जैसे स्ट्रिंग लेता जाऊंगा मैं क्या करूंगा कैलकुलेट भी करता जाऊंगा मिनिमम और मैक्सिमम को, ठीक है। कैसे करेंगे देखो इसी वाले एग्जांपल के साथ करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे सब स्ट्रिंग सारी लिख रखी है, तो मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मैं इसी के साथ में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्रूट फोर्स के लिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस की बात कर ली। अब बात करते हैं कि अगर इसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले सब स्ट्रिंग मैं सपोज मेरा आई यहाँ पे है, तो आई के लिए मैं क्या करूँगा सब स्ट्रिंग जनरेट करना स्टार्ट करूँगा। पहले मैंने ये वाली सब स्ट्रिंग जनरेट की, तो मैं इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम निकालूंगा, 0 0 है, मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया, यहीं पे एड ऑन करता जा रहा हूँ, ठीक है। एड ऑन कर रहा हूँ आंसर के अंदर, ठीक है, कुछ स्टोर नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो स्टोर वाला स्पेस था अब वो उसकी जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 0 आ गया वापस, तो कुछ एड ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 एड ऑन हुआ तो 1 कर लिया मैंने एड ऑन, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए मैं 2 चीजें यूज कर सकता हूँ, या तो मैं वेक्टर यूज कर सकता हूँ, या तो वेक्टर यूज कर सकता हूँ, या फिर मैप यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे ऊपर है, मैप यूज करूंगा तो बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, मतलब बेटर अप्रोच हो जाएगी। वेक्टर यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा ऑप्टिमल अप्रोच हो जाएगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो मैं क्या करता है एन लॉग एन टाइम लेता है, एन लॉग एन टाइम लेता है, जितने भी एलिमेंट एन एलिमेंट को स्टोर करने के लिए एन लॉग एन टाइम लेता है। एंड अगर आप उसको सर्च करोगे सॉर्टेड है तो उसमें फिर एन लॉग एन लगेगा, अनसॉर्टेड है तो ऑर्डर ऑफ 1 भी लग सकता है यहाँ पे। तो हम मैक्सिमम वर्स्ट केस की बात करते हैं तो एन लॉग एन टाइम यहाँ पे लग रहा होता है। वेक्टर की बात करोगे तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ 1 एक्सेस का होगा, ठीक है, स्टोर का भी ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ठीक है। हाँ सर्चिंग के टाइम पे क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम कितना जाएगा वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन जाने वाला है, कितना जाने वाला है ऑर्डर ऑफ एन जाने वाला है। तो बेटर सबसे ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर को यूज करना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वेक्टर में मैंने ये इसका कैलकुलेशन कर लिया कि ए 2 बार आया बी 1 बार आया हो, ए 1 बार आया हुआ है, सॉरी ए 2 बार है बी 1 बार है, ऐसे करके कैलकुलेशन कर लिया। इसको यहाँ पे एड ऑन करता हो जा रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर एड ऑन होगा नेक्स्ट वाले के इसके लिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन अगर आपको समझ में आ चुका है ना, तो जो हमारा बेटर एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर ब्रूट फोर्स सोल्यूशन आपको समझ में आया हुआ है तो बाकी सोल्यूशन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ कोड की तरफ। कोड की तरफ क्यों मूव फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसको समझना उतना ईजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हम कोड जब देखेंगे तो इजीली हम उसको अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, कैसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखो मैं इसका कोड यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, एक सेकेंड। सो कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कोड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप क्लियरली देखो मैंने क्या किया, पहले साइज वगैरह निकाल लिया, आंसर बना लिया, देन सिंपल मैंने लूप यहाँ पहला लूप ये लगा हुआ, दूसरा लूप ये लगा हुआ, बाकी सारी चीजों को भी भूल जाओ। पहला मतलब आउटर लूप और इनर लूप को लगाया मैंने, सारी सबस्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए आउटर इनर लूप यहाँ पे लगा दिया है। जो कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बात कर चुका हूँ काउंट नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग के जब हम बात कर रहे थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम सारी सबस्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो कोड लिखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे क्या एक वेक्टर बनाया हुआ है जो क्या है फ्रीक्वेंसी नाम से रखा हुआ है 26 साइज का है, क्यों, क्योंकि मेरे कैरेक्टर कितने 26 कैरेक्टर हैं, एंड यहाँ पे ओनली
लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर है, इसलिए मैंने 26 साइजेस को यहाँ पे बना रखा है। अगर ये जनरिक होता कि और भी कुछ आ सकता है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते, मैप का यूज कर रहे होते, वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करें, ऑप्टिमल सोल्यूशन जिसमें लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर ओनली है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी 26 साइज का यहाँ पे बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूँ। जब भी कोई कैरेक्टर आता है, जब भी कोई कैरेक्टर आता है तो उसके इंडेक्स पे जाता हूँ, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो कितनी बार आ चुका है, उसके काउंट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम को यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ, क्योंकि ये जो भी बन रहा है ना, ये जो बन रहा है ना हमारा, हर बार क्या हो रहा है, एक सबस्ट्रिंग बन रही है, सबस्ट्रिंग बन गई हमारी। अब ये फ्रीक्वेंसी, इस सबस्ट्रिंग के अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, कौन सी मिनिमम है, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी के अंदर जाता हूँ, एंड जो भी ग्रेटर देन 0 है, नॉन जीरो जो भी है, उस पर जाऊंगा, मिनिमम और मैक्सिमम मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा। क्या करूंगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा। देन यहाँ पे सेकंड वाले लूप से जो आउटर लूप, सॉरी इनर लूप है ना, इनर लूप से बाहर आके क्या करूंगा, मैक्सिमम फाइंड आउट करूंगा। सॉरी, इनर लूप के अंदर मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो सब स्ट्रिंग है वो इनर लूप के अंदर बन रही है। पहले आई से जे तक बनेगी, फिर आई से जे+1 तक बनेगी, आई से जे+2 तक बनेगी, ऐसे करके इंटायर यहाँ पे सब स्ट्रिंग्स बन रही होगी, जो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ऑलरेडी करके बताया कि सब स्ट्रिंग बनती कैसे है। तो अगर मेरा आई यहाँ पे है तो जे पहले यहाँ पे रहेगा, ये सब स्ट्रिंग हो गई, तो इनके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। फिर ये एक सब स्ट्रिंग हो जाएगी, ए बी सी, सॉरी ए बी हमारे पास एक सब स्ट्रिंग हो जाएगी। ऐसे करके इंटायर यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा होगा। सॉरी, इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटायर समझ चुका हूँ एक्चुअली कोड क्या है, मेरी ऑप्टिमल अप्रोच क्या है। ब्रूट फोर्स अप्रोच मैंने डीप में आपको एक्सप्लेन की। ऑप्टिमल अप्रोच के लिए मैंने आपको यहाँ पे कोड समझाया ताकि आपको इंट्यूशन समझ में आए कि हम कैसे ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमल सोल्यूशन पे जंप करते हैं। अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे अगर मैंने यूज किया होता मैप वाला कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे मैं मैप यूज कर रहा होता, सारी चीजें सेम होती, सब कुछ सेम होता, बस अगर यहाँ पे मैं मैप यूज कर रहा होता तो इसे हम बोलते बेटर अप्रोच। क्या बोलते हैं हम इसे? बेटर अप्रोच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैप जो होता है वेक्टर के कंपेरिजन में टाइम एंड स्पेस ज्यादा लेता है। ठीक है, टाइम एंड स्पेस ज्यादा लेता है। कैसे लेता है, क्यों लेता है, अगर उसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं डेडिकेटली उसके लिए वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि टाइम में क्या डिफरेंस आता है अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे, वो भी मैं आपको एंटायरली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, रन करते हैं। एंड ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा था कि एक्सेप्टेड है हमारे सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड। एंड अगेन यहाँ पे सेम शो कर रहा है। सबमिट पे ऑलरेडी क्लिक करेंगे हम। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो लेफ्ट साइड है उसमें आउटपुट शो कर रहा होता है स्क्रीन की, हमारा जो कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, एक्सेप्टेड हो चुका है। जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन लगे सब पे सारा, ठीक है। एंड डिफरेंट आता है प्लेटफॉर्म की लिंक मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी, सेम कोड है, कोड बेस कोई चेंजेस नहीं है, कोड बेस में सेम कोड है हमारा। जिसमें सबमिट पे क्लिक करूंगा, इस पे भी जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हैं सब पे हमारा कोड पास कर रहा होगा। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिंक ओपन करने से क्या फायदा है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो क्या होता है, हर एक ने अलग अलग टेस्ट केस लगाए होते हैं, काफी सारे टेस्ट केस सेम भी होते हैं, काफी सारे अलग भी होते हैं। तो साइड अगर प्लेटफॉर्म पे हम चेक कर लें तो उससे क्या होता है, हमें यहाँ पे कंफर्टेबलनेस आती है कि हर एक प्लेटफॉर्म का यूआई अलग होता है, तो उस पर कैसे काम करना है, कैसे कोड लिखना है, क्या चीजें करनी है, उसका भी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे जितने भी पॉसिबल मेरे को लिंक्स मिल पाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आपको यहाँ पे इंटायरली समझा देता हूँ। एंड उनकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी एड ऑन कर देता हूँ ताकि आपको मतलब कंफर्टेबल फील हो, आप इजीली यहाँ पे प्रॉब्लम की लिंक फाइंड आउट कर पाओ वीडियो के लिंक से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही, ठीक है। सो इसी के साथ हमने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे डिस्कस कर ली इंटायरली हमने, एंड सारा कॉन्सेप्ट समझा एक्चुअल में। ब्यूटी ऑफ सबस्ट्रिंग यहाँ पे है क्या, ब्यूटी का मतलब क्या है, वो सब यहाँ पे इंटायरली हमने समझा। इस प्रॉब्लम को यहाँ पे ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमल अप्रोच पे समझने के बाद में इजीली इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। देन इसके साथ हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमारी स्ट्रिंग सीरीज के अंदर। देन अब हमारे पास में एक लास्ट प्रॉब्लम बची स्ट्रिंग सीरीज के अंदर, जो हम आगे वाली वीडियोस में आके यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।